बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान तीसरा रोज है आज हकीकी लॉन्ग मार्च का, और अब फिरोजवाला से मुरीद के पहुंच चुके हैं और अब चंद लम्हात कबल मुरीद के भी क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन एक बड़ा सवालिया निशान ये है कि क्या वो इस्लामाबाद धरने के मकाम पर लॉन्ग मार्च का जो इख्तितामी पॉइंट है उस तक पहुंचेंगे, या फिर गुजरांवाला और जो जहलम और दीगर जीटी रोड के शहरों को क्रॉस करने से पहले पहले कोई डील हो रही है, पसे पर्दा कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कौन कौन सी चीज़ें इमरान खान की मान ली हैं और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको शहबाज शरीफ मानने के लिए तैयार है, और ना ही इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कोई ग्रीन सिग्नल है। यही वजह है कि कल रात इमरान खान अचानक से कैंटीनर से उतरे और अपनी गाड़ी में सवार होकर कहीं मुलाकात के लिए पहुंचे। जराए बता रहे हैं कि इमरान खान को यह मैसेज दिया गया है कि आप ठीक है, हकीकी आज़ादी मार्च का आपने आगाज किया है, लेकिन जो लबो लहजा आपका इदारों के सिलसिले में है इसमें थोड़ा सा तवाजुन का मुजाहरा कीजिए, क्योंकि मुमकिन है कि जो शहबाज शरीफ हैं, जो इमरान खान का इस वक्त मोटिव है, असल मकसद है लॉन्ग मार्च का, वो ये है कि वो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इंतखाबात, और उन्हें ये कहा गया है कि ये आपकी जो डिमांड है या मुतालबा है ये पूरा किया जा सकता है, लेकिन आपको थोड़ी सी लचक का मुजाहरा करना होगा। इशू ये है कि इस वक्त इमरान खान जो टारगेट कर रहे हैं वो बराह रास्त शहबाज शरीफ को नहीं कर रहे, शहबाज शरीफ की हुकूमत को नहीं कर रहे। उनका टारगेट और हदफ इस वक्त जो है वो लगता यह है कि या तो नवाज शरीफ हैं, या दूसरा असल जो टारगेट है उनका एस्टैब्लिशमेंट है। और ख़ुद उन्होंने जिस किस्म की जो स्पीच की है पहले और दूसरे दिन, और आज तीसरा दिन है, देखना यह है कि आज वो किस किस्म की जो स्पीच करते हैं। और कहा जा रहा है कि कल रात उनकी कहीं पर जो मुलाकातें हुई हैं, जो उन्हें कहा गया है कि थोड़ा सा एहतियात बरतिए और अपने लिए थोड़े से रास्ते खोल के रखिए। तो क्या कहा जाता है, इमरान खान ने अभी जो ताज़ा तरीन बात की है, उन्होंने ये कहा है कि बूट पॉलिश करने वालों से वो बात नहीं करेंगे। बूट पॉलिश करने वालों से मुराद उनकी जाहिर है शहबाज शरीफ हैं, और शहबाज शरीफ को तो उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ सुन लो, कान खोल के सुन लो, बूट पॉलिश करने वालों से मैं बात नहीं करता। और उन्होंने कहा कि मैंने शहबाज शरीफ को वाज़ेह तौर के ऊपर क्लियर मैसेज दिया है, कहा है कि जिनसे मिलने के लिए शहबाज शरीफ गाड़ी की डिग्गी में जाया करते थे, मैंने उनसे बात की, जो शहबाज शरीफ को इशारों पर चलाते हैं। जिनसे बात की उनको सिर्फ एक बात कही कि साफ और शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। जी हाँ, इमरान खान ने यह कहा है कि उन्होंने उन्हीं से बात की है। जाहिर है कि एस्टैब्लिशमेंट की फौज की तरफ इशारा है कि जब शहबाज शरीफ उनसे मिलने जाया करते थे तो गाड़ी की डिग्गी में जाया करते थे, यानी कि फ्रंट सीट के ऊपर, ना बैक सीट के ऊपर, बल्कि अपने आप को छुपाने के लिए गाड़ी की डिग्गी का इस्तेमाल किया करते थे वो। और इमरान खान कहते हैं कि जी मैंने उनसे बराह रास्त बात की है, मुलाकात जो कुछ भी हुई है, यह पैगाम आया है, यह पैगाम पहुंचाया गया है, तो मैंने ये कहा है कि साफ और शफाफ फौरी इलेक्शन। इसके साथ ही इमरान खान ने यह भी कहा है कि जुल्फकार अली भुट्टो की तरह जो अयूब खान को डैडी कहा करते थे, और उन्होंने कहा कि ना मैं अयूब खान के दौर में जुल्फकार अली भुट्टो और ना मैं नवाज शरीफ हूं जो कि आमरीत की नर्सरी में पला हूं। और नवाज शरीफ को तो उन्होंने लताड़ा है, ये कहा है कि नवाज शरीफ जनरल कियानी के घर जो है ज़ियाउल हक के घुटने दबाकर और टेक कर जो है वो वजीर बने, और उसके बाद जो है वो उनको आगे सियासत और चमकाने का मौका मिला और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 2-3 मरतबा बन गए। उन्होंने कहा कि फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, और अगर मैं फौज पर तनकीद कर रहा हूं तो मेरा जो मकसद है, टारगेट है, वो तामीरी है, तनकीदी नुक्ता नज़र तामीरी है। तनकीद बराए तनकीद नहीं है, तनकीद बराए जो है वो तामीरी तनकीद है। तो इस सिलसिले में अब जो इमरान खान का अब देखना यह है कि जो कल रात जो मामलात बने हैं, और ये कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ को भी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कहा गया है कि वो इमरान खान के साथ बैठकर जो इंतखाबात के हवाले से, चूंकि देखें इमरान खान के बहुत बड़े मुतालबात नहीं हैं, वो ये चाह रहे हैं कि जो साफ और शफाफ इंतखाबात उसका इनेकाद फौरी तौर पर हो जाए। तो यकीनी तौर पर अब लगता यह है कि
عین ممکن ہے کہ اسلام آباد تک وہ نہ پہنچیں اور کوئی خبر آ جائے کہ جی عمران خان اور حکومت کے درمیان جو اس وقت بھی پس پردہ مذاکرات جاری ہیں وہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں. لیکن چونکہ عمران خان اپنی لگتا یہ ہے کہ اگر ان کے ٹارگیٹس اگر 5 پوائنٹس ہیں تو وہ 4 پر بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ وہ 5 کے 5 پوائنٹ پر کامیابی چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ اس مرتبہ اگر انہیں کامیابی نہیں ملی یا وہ پیچھے ہٹے یا جس طرح کے پچھلے لانگ مارچ کے اندر انہوں نے وہ بیک ہو گئے تھے، تو انہیں اندازہ ہے کہ پھر ان کی پاکستان کی سیاست کے اندر جگہ جو ہے وہ فیوچر کے اندر دکھائی نہیں دے رہی. لیکن دوسری طرف رانا ثناء اللہ ہے، سندھ سے، کے پی کے سے، پنجاب سے، بلوچستان سے، سب جگہ سے پولیس بلائی گئی ہے، ہزاروں پولیس اہلکار ہے، 13,000 کے قریب پولیس اہلکار ہیں. تو دوسری طرف اطلاعات بھی کچھ اس قسم کی ہیں کہ کوئی ہنگامہ رائی یا بہت بڑے پیمانے کے اوپر کوئی فسادات ہو سکتے ہیں. فیصل وابڈا آپ کے علم میں ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کی کشتی میں سوراخ کر چکے ہیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ فیصل وابڈا کی حیثیت کتنی ہے اور کتنا ان کا رسوخ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ سوراخ بھلے سے وہ آدھے انچ کا کیوں نہ ہو، بڑا شگاف نہ پڑا ہو، لیکن پڑ چکا ہے. اب اس کے بعد مزید جو سوراخ یا شگاف ڈالنے کے لیے ظاہر ہے فیصل وابڈا جہاں سے آئے تھے کچھ لوگ مزید بھی وہیں سے آ سکتے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ فیصل وابڈا سے جو ہے وہ بڑے قد کے لوگ ہوں. تو وہ کیا کریں گے ظاہر ہے آنے والا وقت تو بتا دے گا کہ جی پاکستان کی سیاست میں ایک لائن ہے، لکیر ہے، اس کو جس نے بھی کراس کیا ہے اس کے لیے مشکل ضرور ہوئی ہے. عمران خان کتنے حد تک کامیاب ہوتے ہیں اپنے مطالبات میں، مذاکرات میں، آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ایک نئے ولاگ کے ساتھ جلد ملیں گے، لیکن جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے کرنٹ افیئرز ود بلال اور نئی کھوج کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب، ویڈیو کو شیئر، لائک اور بیل آئیکن کو لازم پریس کیجیے گا. خدا حافظ.